हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे जो हरियाणा बोर्ड का पेपर हुआ है मैथ्स का स्टैंडर्ड का, उसका सॉल्यूशन। स्टार्टिंग में 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन सबको समझ के सिर्फ आंसर नहीं बताएंगे कि इसका आंसर ये क्यों आया है, सोल्व करके बताएंगे आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये है इसके अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर एक्स एंड वाई आर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, एक्स को इससे दिखा दिया, वाई को इससे दिखा दिया। where a and b are prime numbers, then LCM of xy, xy का LCM क्या होगा। देखिए यहाँ क्या है, इसको ये आपका x गिवन है, ये आपका y गिवन है। यहाँ पहले तो 12 और 14 का सीधा आप LCM ही निकाल लीजिए। यहाँ LCM निकालेंगे तो LCM आएगा कितना, 84 आएगा। 84 आने के बाद वैसे आप आंसर यहीं से लिख सकते हो, आगे वाले देखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर 84 सिर्फ एक ही जगह पे है, ये रहा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा क्योंकि 84 है यहाँ पे। वैसे देखना चाहो आगे का, देखिए यहाँ ए क्यूब, बी की 5, ए की 4 और बी की 3। तो ए की पावर मैक्सिमम कितनी, 4, तो ए की 4। बी की कितनी मैक्सिमम, 5, तो बी की 5 हो जाएगी। ये वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये आंसर होगा इसका। सेकंड में, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं, 2 होते हैं, आपको पता है। वो नंबर इटसेल्फ और 1, जैसे कि 3 है तो 3 का क्या होगा, 3 × 1 5 है, 5 का क्या होता है, 5 × 1। तो टोटल फैक्टर कितने होते हैं इसके, 2 होते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज -7 एंड 3। -7 और 3 होने वाले कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं। वैसे तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, मोर देन 3। क्यों, ये देखिए यहाँ पे पॉलिनोमियल जैसे -3 और 7 जिसके 0 हैं उनसे पॉलिनोमियल बनाएंगे तो आप ये पॉलिनोमियल हो जाएगी, ये पॉलिनोमियल होगी। अब इसी पॉलिनोमियल के साथ अगर आप, जैसे ये आपके fx है, 2fx कर देंगे तो भी आंसर यही रहेगा, 3fx कर देंगे तो भी आंसर यही रहेगा, 4fx कर देंगे तो भी यही रहेगा। यानी कि n यहाँ पे क्या आपका एनी रियल नंबर, तो इसके आंसर कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन जैसे यही इक्वेशन है x² माइनस, अगर आप इसको ऐसे कर दें 2 × x² - 4x - 21, तो ये तो अलग बन गई ना पोलिनोमियल, एक और पोलिनोमियल हो जाएगी। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन इसका यही आएगा, इसके 0 यही आएंगे, -3 और 7 ही आएंगे 0 इसके। तो क्योंकि इनफाइनाइट दे नहीं रखा, यहाँ पर क्या दे रखा है, मोर देन 3, तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन 3 हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसके मूल बताने आपने, इसके रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 0.04 = 0। इजी सा क्वेश्चन, x² - 0.04, इसको राइट साइड में ले जाएंगे 0.04, x = क्या होगा, 0.04 का रूट, और 0.04 का रूट किसके इक्वल होता है आपका, 0.2 के इक्वल होता है। थोड़ा सा हो सकता है किसी को यहाँ दिक्कत हो, ऐसे करके देख लेना, 0.2 और 0.2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, डेसिमल 2 डिजिट के बाद होगी, तो यही तो होगा। तो ये इसका हो जाएगा आपका फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में दे रखा है √6, √24, √54 का नेक्स्ट जो है टर्म क्या आएगी इसके अंदर। तो यहाँ इसको ऐसे क्या देखिए, ये आपका है √6 है, √24 है, 54 है। √6, 24 को क्या लिखा, 6 × 4, 54 को क्या लिखा, 6 × 9। ये 6 यूँ का यूँ, 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 9 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या होगा आपका, फिर यहाँ देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो नेक्स्ट क्या आएगा, 4 आएगा। और 4 को अगर अंदर लेके जाएंगे तो 4 का स्क्वायर कर देंगे ना, तो √6 तो है ही अंदर, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, और 16 6 कितना होता है, 96, तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, √96। तो इसका आंसर हो जाएगा √96 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए ये फिगर दे रखी है, इन फिगर EF पैरेलल किसके दे रखा है, PQ के दे रखा है, EF पैरेलल PQ, और E डिवाइड करता है PR को किस रेशियो में, 5:4 में। PQ कितना गिवन है, 6.3। तो आपने EF को फाइंड आउट करके बताना है, EF को फाइंड आउट करके बताना है। यहाँ किया हमने, इसको देखिए, ये आपका EF पैरेलल PQ है, और PR को किस रेशियो में डिवाइड करा, 5:4, यानी कि क्या लिख सकते हैं हम, RE/EP = 5/4। और क्योंकि आपको PQ गिवन है, PQ आपका 6.3 गिवन है यहाँ पे, तो यानी ये पूरी साइड है और ये इसका पार्ट है, तो इसका भी पूरा बना लेते हैं। कैसे, RE/RP। तो 5 के नीचे वाला सीधा ऐड कर दीजिए 9। वैसे करना चाहो तो बोथ साइड क्या कर दीजिए आप, +1 ऐड कर दीजिए। +1 ऐड करेंगे तो यही बनेगा आपका RE/RP = 5/9। अब RE/RP किसके इक्वल होता है, EF/PQ।
पार्ट्स में, आर ई अपॉन आर पी, ई एफ अपॉन पी क्यू, ई एफ अपॉन पी क्यू। आर ई अपॉन आर पी लिख दिया, ई एफ की वैल्यू लिख दी, और पी क्यू कितना गिवन आपका 6.3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9, ई एफ इज इक्वल टू 5 इंटू 6.3, ई एफ इज इक्वल टू अपॉन 9 हो जाएगा 9×7=63, तो 3.5 सेंटीमीटर इसका सोल्यूशन हो जाएगा, 3.5 बी आ जाएगा इसका। 7th क्वेश्चन देखिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर लाइन दिस इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करे इट मीन्स एक्स की वैल्यू 0 है, अगर वाई को करे इट मीन्स वहाँ आंसर से पता चल रहा है सब जगह क्या है आपका यहाँ पे 0 है, तो वाई की दूसरा जो कोड आपको जो वाई की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो इस इक्वेशन के अंदर, लाइन की इक्वेशन के अंदर आप x इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ये देखिए लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, देयरफॉर एनी पॉइंट वेयर लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस क्या हो जाएगा 0 एंड y, क्योंकि वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है इट मीन्स x की वैल्यू 0 है, तो पुट x इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में x की जगह हमने क्या कर दिया 0 पुट कर दिया ये, तो यहाँ क्या होगा -2y, इसको राइट साइड में लेके -5y इज इक्वल टू 5/2, सो पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 0 एंड 5/2 हो जाएगा पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू a अपॉन बी, आपने बताना है किसका है कोस थीटा का, तो साइन थीटा a अपॉन बी, और साइन किसके इक्वल होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर a हाइपोटेनस b, तो BC को फाइंड आउट कर लें, BC का हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा, और कोस किसके इक्वल होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस आपका क्या है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का रूट, और हाइपोटेनस आपका क्या है b है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 8th का, ये हो जाएगा आपका 8th का आंसर हो जाएगा। 9th में ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल है सी के ऊपर राइट एंगल है, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, अब सी के ऊपर राइट एंगल है और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, अगर सी 90 का इट मीन्स a प्लस बी कितने के हो जाएंगे 90 के हो जाएंगे, यानी आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोस 90 की, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है आपकी 0 होती है, ठीक है, ये आपका हुआ 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में दे रखा आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन, थोड़ा सा सोल्व करके करना पड़ेगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर किसके इक्वल होता है, चलिए इसको कर देते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, 1 कोट स्क्वायर क्या लिखे हम कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1, इसको क्या लिखें साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर वालों का एलसीएम क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे वालों का एलसीएम क्या होगा आपका कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बनेगा आपका कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, यानी कि 1 अपॉन क्या हो जाएगा ऊपर आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये भी क्या हो जाएगा 1, यानी नीचे क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर आपका 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, इसको पलट देंगे ऊपर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1, और कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है आपका टेंजेंट स्क्वायर थीटा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो ये आपका हुआ जो है 10th क्वेश्चन जो है। 11th क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ रखा है, द टेंजेंट टू ए सर्कल इज डैश टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये आपका सर्कल है और ये आपकी क्या है टेंजेंट है, तो टेंजेंट और रेडियस में क्या होता है रिलेशन है आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक दूसरे पर क्या होते हैं लंब होते हैं, ठीक है, ये आपका हुआ 11th क्वेश्चन, इतना है इसके अंदर 11th। आपका 12th जो क्वेश्चन है इसको देखिए, 12th क्वेश्चन ये वाला, इसमें देखिए ये एंगल 40 का है, जबकि हमें पता है टेंजेंट के और रेडियस के बीच में एंगल कितने का होता है 90 का, यानी कि कंप्लीट एंगल ये कितने का होगा 90 का, अगर वो 40 का है तो ये एंगल कितने का बचेगा आपका 50 का बचेगा, ये एंगल 50 का बचेगा, क्योंकि OA और OB दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अगर ये 50 का है तो फिर ये भी किसका हो जाएगा एंगल आपका 50 का हो जाएगा, 50 और 50 क्या हो गया 100, तो तीसरा जो एंगल बचेगा क्या बचेगा आपका 180 में से 100 को माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन 13th क्वेश्चन, यहाँ देखिए ये देखा है, इन द गिवन फिगर द एरिया ऑफ सेगमेंट PRQ, आपने ये एरिया बताना ये वाला,
इसके अंदर बात करें, देखिए किसका करेंगे, पहले सेक्टर का और माइनस ट्रायंगल का। सेक्टर का एरिया क्या बनेगा आपका, θ/3। वैसे यहाँ पे क्या है, फोर्थ पार्ट है सर्कल का पूरा, तो क्या होगा सेक्टर का तो 1/4 πr², माइनस ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है r, हाइट भी कितनी है r, तो क्या बनेगा आपका, देखिए 1/4 πr² माइनस 1/2 r²। इन दोनों में से क्या कर लेते हैं हम, r² कॉमन ले लेते हैं, एक बार r² लेते हैं। अंदर क्या बचेगा आपका, ये 1/4 पाई और माइनस क्या 1/2 r²। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा पाई, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2×2=4। तो आंसर क्या बना आपका, फिर देखिए r²/4 इंटू पाई माइनस 2, r², ये आपका ए हो जाएगा आंसर इसका, ये ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हुआ 13th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन के अंदर देखिए, द डायमीटर ऑफ कार व्हील इज 42 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। 14th क्वेश्चन, रेडियस क्या हो जाएगा 42 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। और ये कह रहा है कि 132 किलोमीटर कवर करने में कितने चक्कर काटने पड़ेंगे। अब एक चक्कर काटिए, एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर होगा, 2πr, एक चक्कर में 2πr, तो 2π की जगह 22/7, r की जगह कितना हो जाएगा आपका 21, 7×3 = 21, 22×2 = 44 × 3 सेंटीमीटर हुआ भैया। अब टोटल रिवोल्यूशन जो होंगे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितनी थी आपकी 132 किलोमीटर, और एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है आपकी 44 × 3 सेंटीमीटर। तो ऊपर वालों की सेंटीमीटर बना लेते हैं, 132 है, मीटर बनाएंगे तो 1000 से, सेंटीमीटर बनाएंगे फिर किससे कर दिया 100 से कर दिया, और नीचे आपका क्या है 44 × 3, काट दीजिए इसको, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 44 से 44, तो 3 0 ये 2 0 ये कितनी होगी 5 होगी, तो 10⁵ जो उसके अंदर रिवोल्यूशन करने पड़ेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये 10⁵, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टू कोन्स हैव देयर हाइट इन द रेशियो 1:3 एंड रेडियाई किसमें 3:1 में। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, वॉल्यूम की रेशियो क्या होगी, पहले हाइट की रेशियो 1:3, तो मान लीजिए ये आपका इधर क्या है फर्स्ट कोन है और ये सेकंड कोन है। फर्स्ट की हाइट h, तो सेकंड की क्या हो जाएगी 3h, और रेडियस की रेशियो क्या है 3r और r, 3:1, तो इसको 3r मान लिया, इसको r मान लिया। पूछा क्या, इनके वॉल्यूम की रेशियो पूछा है, वॉल्यूम की रेशियो, इनकी वॉल्यूम की रेशियो क्या होगी। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 πr²h, 1/3 πr²। अगर फर्स्ट की बात करें तो इसका r क्या आपका 3r², h इसका h ही है, अपॉन सेकंड की बात करें 1/3 πr² इसका r ही है, और h कितना इसका 3h है। 1/3 π से 1/3 π कैंसिल, h से h कैंसिल, ऊपर क्या बन जाएगा आपका ये 9r², और नीचे क्या आपका 3r², r² से r² कैंसिल, 3 3 = 9, तो क्या बना 3/1, यानी कि 3:1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3:1 राइट आंसर। 16 क्वेश्चन देखिए, इफ मोड एंड मीन, मोड कितना है 12.6, मीन क्या है 10.5, देन मीडियन ऑफ द डाटा, मीडियन आपने बताना है। तो फॉर्मूला ये आपका 3 मीडियन = मोड + 2 मीन, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो हमने निकालना क्या, इसके अंदर मीडियन निकालना है, तो यहाँ 3 मीडियन = मोड, मोड इसका आपका गिवन है 12.6 + 2 × मीन आपका है 10.5, तो यहाँ से 3 मीडियन = 12.6 प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 3 मीडियन = 21 और 12 33.6, और मीन मीडियन था यार, क्या ये मीडियन, फिर यहाँ से मीडियन = क्या हो जाएगा 33.6 अपॉन 3 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका ये 11.2, तो इसका आंसर हो जाएगा 11.2। 17 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग डाटा, below 10, below 20, below 30, below 40, below 50, below 60, द मोड ऑफ क्लास। इसके अंदर
किसी मोड जो है द मोड क्लास कौन सी होगी इसके अंदर। तो पहले तो हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए क्या बना लेंगे इसको, 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, और फिर इसको कन्वर्ट कर लेंगे। इसकी फ्रीक्वेंसी देख लेंगे क्या क्या बनेगी। देखिए फ्रीक्वेंसी यहाँ बिलो 10 कितना दे रखा है आपका, 3 दे रखा, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। फिर बिलो 20, 12 में से 3 का कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। फिर आपका बिलो 30 के अंदर क्या करेंगे, 27 में से 12 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। फिर बिलो 40 करेंगे तो 57 में से 27 जाएगा, कितना आएगा आपका 30 आ जाएगा। और ये 75 तो ऐसे कन्वर्ट कर लिया, 0 से 10 आपके 3, 10 से 29, 12 से 30 15 हो जाएगा, और ये 30 और ये आपका 18 और ये आपका 5। तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 30। वो 30 किस क्लास का है आपका, 30 से 40 का। तो क्लास क्या होगी 30 से 40। तो यही पूछी थी मोड क्लास कौन सी होगी इसके अंदर, तो मोड क्लास इसके अंदर हो जाएगी आपकी 30 से 40 हो जाएगी इसके अंदर। 18th क्वेश्चन, 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट, हार्ट के 2 कार्ड, 4 कार्ड ऑफ स्पेड, स्पेड के कितने 4 आर मिसिंग फ्रॉम 52 कार्ड, 52 कार्ड में से टोटल मिला के 2 और 4 6 कार्ड यहाँ क्या हो गए मिसिंग, यानी कि टोटल कार्ड यहाँ पे कितने आपके 46 हैं। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक कार्ड फ्रॉम द रिमेनिंग पैक, रिमेनिंग पैक में से। अब रिमेनिंग पैक के अंदर ब्लैक कार्ड कितने बचेंगे, ब्लैक कार्ड। अब देखिए यहाँ पे 4 कार्ड ऑफ स्पेड, स्पेड के 4 कार्ड तो स्पेड के चले गए, यानी स्पेड के अब कितने बच गए 9 कार्ड, टोटल कितने होते हैं 13 होते हैं। अब क्लब जो उसका भी कलर ब्लैक है, तो क्लब के कितने आपके 13, तो टोटल ब्लैक कितने हो गए आपके यहाँ पे 22। तो प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, ब्लैक कार्ड की बतानी है। प्रोबेबिलिटी किसकी, ब्लैक कार्ड को ही निकालेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 22 अपॉन टोटल कार्ड कितने आपके पास 26 काट देंगे 46, ये 11 रे आपका क्या हो जाएगा 23। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा 11/23। 19 क्वेश्चन, असर्शन और रीजन का। असर्शन क्या है, द नंबर 8 पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर n नेचुरल नंबर है। ठीक है, क्योंकि 8 पावर n 8 मीन्स क्या है 2 इंटू की पावर n, तो इसका एंड 0 कब होना चाहिए, कम से कम उसके अंदर एक फैक्टर 2 और एक 5 होगा ना, तो होगा। तो ये बात सही है। दूसरा, द नंबर 12 पावर n कैन एंड विद डिजिट 5, डिजिट 5 हो ही नहीं सकता, क्योंकि 12 को आप करेंगे क्या बनेगा 2 इंटू 3, और अगर डिजिट 5 से अगर आपको एंड करवाना है तो उसके अंदर एक फैक्टर क्या होना चाहिए आपका 5 होना चाहिए। अब 5 यहाँ पे है नहीं, इट मीन्स रीजन इसका गलत है, तो क्या होगा सी हो जाएगा ऑप्शन इसका। असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, रीजन आर आपका इसके अंदर क्या है फॉल्स है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 20th क्वेश्चन देखिए। 20th क्वेश्चन में इफ वन एंड ऑफ डायमीटर इज 2 3 एंड द सेंटर इज -2 5, देन अदर एंड क्या होगा -6 और 7। आप यहाँ पे निकाल के देख लें, मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लें, मिड पॉइंट से आपको पता चल जाएगा। देखिए मैं कर देता हूँ इसको, ये है डायमीटर सपोज की सर्कल का, मैंने पूरा सर्कल नहीं बनाया, सिर्फ डायमीटर बना दिया है। इफ द वन एंड ऑफ डायमीटर, एक एंड की क्या है इसका 2 3 है, सेंटर इसका जो है वो दे रखा है आपका -2 and 5 दे रखा है, और अदर एंड -6 7। तो ये चेक, मान ली पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, ये आपका सेंटर ओ है, तो मिड पॉइंट ओ को निकाल लीजिए। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो ये क्या बनेगा 6 में से 2 गई -4, और क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा, 7 और 3 10, ये कितना 5 हो जाएगा, तो -2 5। इट मीन्स असर्शन सही दे रखा है, असर्शन सही है। अब रीजन की बात करते, रीजन दे रखा है सेंटर ऑफ एनी सर्कल इज मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, सही तो है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा ए होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपके एक बार ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन कंप्लीट है।